हे गाइस, वेलकम बैक। और जैसा कि आपको पता है कि अब प्लेसमेंट का समय आ गया है और प्लेसमेंट के टाइम में सभी बच्चों के पास बहुत ही कम समय होता है और उनको इसी कम समय में सारी चीजें पढ़ना होता है, चाहे वो कोर्स का सब्जेक्ट हो चाहे डीएसए हो। तो इतने कम समय में डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लेकर के आ गए हैं एक नई सीरीज, डेटा स्ट्रक्चर इन 10 मिनट्स। 10 से 15 मिनट के अंदर में हम हर एक डेटा स्ट्रक्चर को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एंड टुडे इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दैट सीरीज व्हिच इज मोस्ट फंडामेंटल DS, that is array, and at the end of this video you will learn everything about array. So before starting this episode I would request you that if you haven't subscribed this channel, please subscribe it now. So without getting a delay, let's get started. तो इस वीडियो में हम एरे को विद इन 10 मिनट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कोशिश होगी कि 10 मिनट के अंदर ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। तो जब हम बात करते हैं एरे का तो 3 पॉइंट आते हैं। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एंड ऑल द एलिमेंट्स विल बी द सेम टाइप और एरे स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो अब आप सोच रहे हो कि एरे से पहले ऐसा क्या प्रॉब्लम था। तो जब आपको मान लो कि 100 स्टूडेंट का अगर मार्क्स आपको स्टोर करना है तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको 100 वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता था। बट एरे के आने के बाद आपको 100 वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, राइट? क्योंकि मार्क्स तो सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा है। सो इट इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल इंस्टेड टू डिक्लेयरिंग द सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यूज। जैसा हमने बताया कि अगर आपको 100 मार्क्स स्टोर करवाना है तो आपको डायरेक्ट एक सिंगल वेरिएबल में आप स्टोर करवा सकते हो रादर देन कि 100 वेरिएबल आप क्रिएट करो। अगर मान लो कि आपको 100 मार्क्स स्टोर करवाना है तो आप क्या करोगे, यानी आपने एक सिंगल वेरिएबल लिया मार्क्स करके जिसका साइज, एरे का साइज आपने दे दिया 100। तो अगर आप इसका सिंटेक्स देखो तो ये है डेटा टाइप और ये है वेरिएबल नेम और ये है साइज और ये है वैल्यू। चाहे तो आप सिंगल लाइन में आप वैल्यू को असाइन भी कर सकते हो और अगर आप चाहते हो कि वैल्यू को हम बाद में असाइन करें, सिर्फ डिक्लेयर कर लें, तो आप सिर्फ यहां पर सेमीकोलन लगा के डिक्लेयर भी कर सकते हो। दैट्स इट। जब आप स्टोर करवाओगे तो ये इस टाइप से स्टोर होगा मेमोरी में। अब इसका मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा, तो मान लो अगर फ्लोट 4 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है फॉर वन वेरिएबल, तो इसके लिए ये क्या करेगा, 100 × 4 यानी 400 बाइट्स मेमोरी में स्टोर कर लेगा। अब यहां पर क्या किया, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन किया इसने। ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू यहां लिया, एक मेमोरी यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, ये नहीं हो सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल इन एरे। और ये करने के बाद इसने इंडेक्सिंग कर दिया। तो ये क्या है, हमारा इंडेक्स है और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और n-1, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, n-1 तक चलेगा। तो यानी 0 से लेके 99 तक इंडेक्सिंग होगा और उस एरे में वैल्यू ये आ गया, दिस इज वैल्यू। अगर मान लो कि आपको 3rd स्टूडेंट का मार्क्स पिक करना है तो आप क्या करोगे, सेकेंड इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको आप प्रिंट करवा दोगे। समझ में आ रही बात? तो अब अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो क्या होता है, सबसे पहला तो फिक्स साइज। इसमें वेरिएबल साइज नहीं ले सकते, आपको स्टार्टिंग में ही डिक्लेरेशन के टाइम में साइज फिक्स करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एरे का। द सेकेंड वन इज इंडेक्सिंग एंड द थर्ड वन इज होमोजीनियस एलिमेंट, यानी सेम टाइप ऑफ डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हो। आप चाहो कि भाई मेरे पास ना एक कैरेक्टर है a, फिर एक इंटीजर है 1 और फिर एक फ्लोट है 2.3 और तीनों को हम एक सिंगल एरे में स्टोर करवाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा, इंटीजर के लिए इंटीजर एरे बनाना पड़ेगा और फ्लोट के लिए फ्लोट एरे बनाना पड़ेगा। तो वैसे तो आपने डिक्लेरेशन समझ लिया था, लेकिन अब हम कोड के थ्रू डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हम यहां क्या करते हैं, एक डेटा टाइप ले लिया और यहां पर ये वेरिएबल नेम ले लिया और यहां पर ये साइज आ गया और ये है वैल्यू। अब सपोज मान लो कि आपको 3rd एलिमेंट पिक करना है तो आप क्या करोगे, ARR2 को प्रिंट करवाओगे तो आपको 3rd एलिमेंट दिखा देगा। लेट्स मूव ऑन द कोड। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, एक एरे ले लिया जिसका साइज 5 है और आपने फर्स्ट एलिमेंट अगर प्रिंट करवाया तो 0th इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। सपोज आपको सेकंड एलिमेंट प्रिंट करना है तो फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू है आपको उसको प्रिंट करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो सपोज आपको 3rd इंडेक्स पर अगर वैल्यू प्रिंट करना हो तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिंट द सेकंड इंडेक्स वैल्यू। तो लेट्स रन इट। ठीक है,
तो यू सी हियर फर्स्ट एलिमेंट पर 10 है, सेकेंड पर 20 है, थर्ड पर 30 है। सपोज लास्ट इंडेक्स आपको प्रिंट करवाना हो और यहां आपने ऊपर में एक साइज ले लिया int size इक्वल टू 5 और यहां अगर आपको लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है तो रादर देन आप 4 डालने का आप क्या करोगे, साइज -1। ठीक है, तो इट प्रिंट्स द लास्ट वैल्यू। तो आपको इनिशियलाइजेशन समझ में आ गया क्योंकि हम सिंगल लाइन में इनिशियलाइज कर दिए हैं। अगर मान लो हम दूसरा एक एरे लेते हैं जिसको हम सिंगल लाइन में इनिशियलाइज नहीं करके हम उसको एक लूप में इनिशियलाइज करते हैं। तो यहां आप देख रहे हो कि हमने क्या किया, एक साइज ले लिया, फिर एरे को हम सिर्फ डिक्लेयर किए हैं और यहां पर हम इनिशियलाइज किए हैं एरे को और यहां पर हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो अगर आप आउटपुट देखो, वैल्यू एट 0 is 1, 1 is 2 एंड समथिंग समथिंग। तो आई थिंक डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है ऑपरेशंस, कि एरे पर आप कौन कौन सा ऑपरेशंस कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज ट्रैवर्सर, कि आप एरे में ट्रैवर्स कर सकते हो, एरे के डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो। देन द इंसर्शन, कि एरे में अगर मान लो कोई एरे ऑलरेडी हमारे पास है तो उसमें हमें कोई भी डेटा इंसर्ट करना है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पे, स्पेसिफिक लोकेशन पे भी आप इंसर्ट कर सकते हो या फिर स्टार्ट में और एंड में कहीं भी आप इंसर्ट कर सकते हो। एंड द सेम थिंग कि डिलीशन आप कर सकते हो बड़े इजीली वे में, किसी भी लोकेशन से एरे से अगर डेटा को आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर। देन सर्चिंग एंड देन अपडेटिंग, कि अगर एरे में कोई भी डेटा ऑलरेडी यहां पर इस इंडेक्स पर 2 है और इस डेटा को हमें अपडेट करके 3 करना है तो वो आप इजीली एरे में कर सकते हो। तो ये 5 ऑपरेशंस आपको सपोर्ट करवाने होते हैं एरे में। तो अब बात आती है कि थ्योरेटिकली तो चलो मुझे समझ में आ रहा है, क्या हम इसका कोड लिख सकते हैं? तो ऑफकोर्स हम एक बार कोड पर मूव करते हैं और कोड के थ्रू हम आपको समझाते हैं एक एक ऑपरेशंस के बारे में। तो यहां पर आप देख रहे हो कि हमने क्या किया है, एक एरे डिक्लेयर किया एंड उसमें हम इनिशियलाइजेशन कर दिए हैं 1 2 3 4 5 क्योंकि साइज 5 है। और फिर ये हो गया हमारा ट्रैवर्सर। ट्रैवर्सर का मतलब क्या होता है कि आप उस एरे के हर एक इंडेक्स को प्रिंट करवा रहे हो, ट्रैवर्स कर रहे हो हर एक इंडेक्स पर। सो दिस इज द ट्रैवर्सर। अब बात आती है इंसर्शन की। तो मान लो कि आप सोच रहे हो कि इस एरे में 3rd पोजीशन पर आपको कोई वैल्यू नया इंसर्ट करना है, यानी ये एरे कौन सा है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट एट इंडेक्स 2 वैल्यू इक्वल टू 6। मान लो आपके पास एक एरे है और आपको सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड इंडेक्स पर आपको यहां पर इंसर्ट मारना है 6 को। तो अब यहां पर इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को आगे घुसकाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, घुसकाना पड़ता है, यानी एक इंडेक्स को आप अगले, इस वैल्यू को आप इसके अगले इंडेक्स पर इंसर्ट मारोगे, फिर इसको यहां पर डालोगे, फिर इसको यहां पर डालोगे और ये वाला जो पार्ट है ये अब खाली हो गया, यहां पर आप इसको इंसर्ट कर दोगे। तो आपका जो नया एरे बनेगा वो बनेगा 1 2 3 और 3 की जगह आपने डाल दिया 6, तो नया वैल्यू हो गया 6, देन 3, देन 4 एंड देन 5। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको हर एक इंडेक्स के वैल्यू को आगे मूव करना पड़ेगा, यानी ओके चलिए, तो अब इसको समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। यहां पर हमने एक इंडेक्स लिया, एक वैल्यू लिया और एक लूप लिया जिसके अंदर हमारा स्टार्ट होता है, लूप स्टार्ट होता है साइज से, यानी n से स्टार्ट हुआ लास्ट से, और ये क्या करता है, इंडेक्स तक चलता है और i माइनस माइनस करता हुआ चला जाता है। अब जो एलिमेंट हमारा इंडेक्स पर है उसको हम आगे की तरफ घसका रहे हैं, यानी अब ARR 5 पर हमने क्या डाला, ARR 5 - 1 यानी 4, जो पुराना वाला वैल्यू है उसको हमने यहां पर इनिशियलाइज कर दिया और एंड सो ऑन हम करते हुए चले गए कहां तक, जहां तक हमारा इंडेक्स आया। एंड देन ARR इंडेक्स के ऊपर हमने वो वैल्यू डाल दिया और ये साइज को हमने इंक्रीमेंट कर दिया क्योंकि हम एक वैल्यू एक्स्ट्रा यहां पर इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब क्या हो गया, यहां पर अगर आप आफ्टर इंसर्शन प्रिंट करोगे तो आपको ये नया वैल्यू इंसर्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आफ्टर इंसर्शन अगर आप देखो तो यहाँ पर 1 2 6, क्योंकि 6 को आपने सेकेंड पोजीशन पर इंसर्ट किया था, 3 4 5, तो आपको इंसर्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिलीशन का, कि हमें क्या करना है यहाँ पर, कि 3rd इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको डिलीट करना है। यानी अभी जो हमारा एरे है वो है, तो अभी जो हमारा एरे है उसमें वैल्यू है 1 2 6 एंड 3 4 5 और 3rd इंडेक्स पर क्या है, 3 है, इसको हमें डिलीट करना है। तो आपको पता है कि डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, इसके बाद वाला जो भी एलिमेंट है उसको हम एक इंडेक्स पहले मूव करते हुए चले जाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। 1 2 6 तो ऐसे ही रहेगा
अब थर्ड एलिमेंट पर जो वैल्यू है, थर्ड इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देंगे हम 4 से, और फिर फोर्थ एलिमेंट पर जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देंगे हम 5 से। तो हमारा जो नया एरे मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1 2 6 4, 5। अब इसको कोड से समझ के देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंडेक्स को हम रीइनिशियलाइज कर दिया, इंडेक्स इक्वल टू 3, एंड देन हम एक लूप चला रहे हैं। लूप कहाँ से चला रहे हैं, इंडेक्स से लेकर के साइज -1 तक जाएगा। हम हर एक इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको हम प्रीपोन करते जा रहे हैं, शिफ्ट करते जा रहे हैं एक पहले। और अगर हम प्रिंट करवा के देखें इसको, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने जो प्रिंट करवाया 1 2 6 4 5 जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो मिल रहा है। अब बात आती है सर्चिंग की। तो मान लो हमारे पास अभी जो एरे है वो है 1 2 6 4 और 5। अब मान लो हमें 6 सर्च करना है कि 6 इसमें है कि नहीं। अगर 6 अवेलेबल है तो पोजीशन रिटर्न करो, अगर 6 अवेलेबल नहीं है तो आप -1 रिटर्न करो। यानी इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से एरे को आइटरेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 to n-1, क्योंकि हम लीनियर सर्च यूज करेंगे। आप हर एक इंडेक्स पर वैल्यू चेक करो कि क्या ये 6 के बराबर है, नहीं है, ये 6 के बराबर है, नहीं है, ये 6 के बराबर है, नहीं है। अरे है भाई, हर चीज में नहीं है नहीं बोलते। तो यहाँ आपको 6 के बराबर वैल्यू मिल जाएगी, तो आप क्या करोगे, उसका इंडेक्स रिटर्न कर दोगे। और यहाँ पर आपका इंडेक्स है 2, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 2। अगर मान लो यहाँ पर हमें सर्च करना है 8, क्योंकि इसको 8 नहीं मिला तो यहाँ से ये रिटर्न कर देगा -1। अब इसको हम कोड करके एक बार देख लेते हैं। फाउंड इक्वल टू हम डिफॉल्ट कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सर्च वैल्यू ले लिया 6 जिसको हमें सर्च करना है। देन फाउंड हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसको हम बाय डिफॉल्ट फॉल्स से इनिशियलाइज कर दिया। और पोजीशन, क्योंकि पोजीशन आपको रिटर्न करना है तो हमने पोजीशन को -1 से बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर दिया। एंड देन हम एक लूप चला दिए, आइटरेट कर दिया फ्रॉम 0 to n-1। अगर वैल्यू मिल रहा है यानी ARRI डबल इक्वल टू सर्च वैल्यू है तो ये फाउंड इक्वल टू ट्रू करेगा, और पोजीशन में हम जो इंडेक्स है उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे। अगर वैल्यू मिल जाएगा इफ फाउंड, यानी अगर ये ट्रू है तो ये वैल्यू मिल चुका है एट पोजीशन समथिंग जो भी है, अदरवाइज वैल्यू नहीं मिला। तो एक बार हम रन करते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हो कि फाउंड द वैल्यू 6 एट पोजीशन 2। डिलीशन में हमने साइज को डिक्रीमेंट नहीं किया था, वो डिक्रीमेंट करना जरूरी है हमें। सेकेंड पोजीशन पर हमें 30 अपडेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, सेकेंड पोजीशन पर ये क्या करेगा, 30 को अपडेट कर देगा, यानी 6 की जगह 30 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ARR पोजीशन इक्वल टू वैल्यू, बस सिंगल लाइन में आपका हो जाएगा। एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, तो 1 2 और 6 की जगह 30 आ गया, देन 4 5। तो आई थिंक कि आपको ये सारे ऑपरेशंस समझ में आ चुके होंगे। अभी ये सारे ऑपरेशंस का कोड हमने देख लिया। क्योंकि अभी तक हमने सिंगल डायमेंशन देखा है, तो एरे मल्टी डायमेंशन भी होता है ऑफ कोर्स। जैसे 2D एरे अगर हम बात करते हैं तो 2D एरे इट मींस मैट्रिक्स, यानी 2D एरे में डिक्लेरेशन अगर आप देखोगे कि डिक्लेरेशन कैसे होता है, तो यहाँ पर रो और कॉलम के बेस पर सारी चीजें होती है। तो ये पहला जो साइज है वो है रो, और दूसरा साइज आता है कॉलम का। तो यानी यहाँ पर हमने क्या किया, 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाया। 3x3 ये रो है और ये हमारा कॉलम है। तो मान लो अगर आपको इस पार्टिकुलर वैल्यू को पिक करना है, यानी इसको अगर शो करना है, तो आप कैसे शो करोगे, ARR 1 1 1 और 1। अगर आप इसको प्रिंट कर रहे हो तो ये क्या करेगा, 5 को प्रिंट कर देगा। मान लो कि आपको प्रिंट करना है ARR 0 और 2, यानी 0th रो, दिस इज द 0th रो एंड दिस वन द कॉलम, प्रिंट हो जाएगा 3। ठीक है, 2D एरे, 2 डायमेंशन एरे ले लिया, 3x3 का मैट्रिक बनाना है हमें। जैसे यहाँ पर 1 और 1 आपको प्रिंट करना है, तो ये क्या 5 आना चाहिए, करेक्ट। तो एक बार प्रिंट करके देखते हैं, Cout। ठीक है, तो 1 और 1 प्रिंट करने पर ये आ गया 5, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 2, तो ये आना चाहिए 3। ठीक है, 3 आपको आ गया, तो ये है 2 डायमेंशनल एरे। अब हम बात करते हैं एरे के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिक्स साइज होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें कंपाइल टाइम पर ही साइज को डिफाइन करना होता है। वी कैन नॉट चेंज द साइज एट रन टाइम। दूसरा होता है रैंडम एक्सेस होता है, आप कहीं से भी किसी भी वैल्यू का आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स पर। तीसरा होता है इफिशिएंट होता है, इफिशिएंट इन द सेंस कि इंडेक्सिंग होता है तो जो ट्रेवर्सिंग होता है दैट इज वेरी इजी। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग के बेस पर काम करता है तो आप ट्रेवर्सिंग इजिली कर सकते हो। अब बात आती है कि भैया यूज केस क्या होगा इसका। तो सबसे पहला यूज केस होता है कि
स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग द कलेक्शन ऑफ डेटा। और एरे को यूज करके वी कैन इंप्लीमेंट अदर डेटा टाइप्स लाइक स्टैक एंड क्यूज। एंड द थर्ड वन इज यूज्ड एल्गोरिदम, जिसमें सॉर्टिंग एल्गोरिदम आएगा और सर्चिंग एल्गोरिदम आएगा। जो हमने आपको बताया अभी कि लीनियर सर्च बताया है, अब इसमें एक बाइनरी सर्च भी आता है। और सॉर्टिंग एल्गोरिदम यानी मल्टीपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, जैसे इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बहुत सारे सॉर्ट्स हैं, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, बहुत सारे सॉर्ट्स हैं जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अगर हम एक बार समरी देखें इसका रिकैप करके कि एरे इज अ सिंपल, यस ऑफ कोर्स इट्स सिंपल एंड पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर, मैनेज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और ये ध्यान में रखना होगा, दीज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स वुड बी द सेम डेटा टाइप। The second thing, it offers the indexing, of course, traversing, and it is the building block for more complex data structure and algorithm। आगे जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पढ़ोगे उस सारे डेटा स्ट्रक्चर में आपको एरे को यूज करना होगा, इसीलिए एरे को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑन एरे। आई होप यू फाउंड इट इंफॉर्मेटिव एंड वेरी यूजफुल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन एरे, प्लीज लीव अ कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर टेक वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।